रौनक स्टेज हज़रत अल्लामा सैयद अनस रज़ा साहब क़िबला मिसबाही व दीगर उलमाए किराम, शोरा हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना सय्यदिल अलल आलमीना जमीआ व अक़ामहु लिल मुज़नबीना ख़त्ताईना शफ़िया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल मुबीनिल मुईनिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात सर शामी से। आप हज़रात जलसागाह में तशरीफ़ फरमा है। मिंबर नूर पर मुक़्तदर उलमाए किराम, खुसूसन हज़रत अल्लामा सुहेल रज़ा साहब क़िबला, जो पूरी शान सदारत के साथ जलवाबार हैं, और दूसरी जानिब औलादे गौसे आज़म, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद अनस मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और दिगर हमारे मुक़्तदर उलमाए किराम जलवाबार हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। वक्त तो काफ़ी गुज़र चुका है, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, और बड़ी देर से आप हज़रात बैठे हैं। मैं ऐसा मौलवी भी नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती आपको दवा पिलाऊं। अगर आपका मिजाज चाहेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ बातें कह जाऊंगा, और आपकी तबीयत अगर चाहेगी तो कुछ सुना दूंगा। नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बत औलियाए इज़ाम, आपने शायर अहले सुन्नत शहबाज रज़ा नूरी और वासिफ़े शाह हुदा हज़रत मिसालुद्दीन मिसाल से उनके मुतरन्निमाना अंदाज में आपने समाअत की। मैं गुजारिश करूंगा जो हज़रात अतराफ में इधर उधर दाएं बाएं बैठे हों, अगर कोई दिक्कत व दुश्वारी न हो तो मिंबरे नूर के सामने आकर बैठ जाएं। उन्हें इन दोनों औलियाए किराम का वास्ता, चूँकि जब सामने आप बैठेंगे तो कुछ बातें कहने में भी और बताने में भी अच्छा लगेगा। और जो हज़रात बज़िद होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं कि जमी टलत जमा टलत मन जाए नशिस्त नमी टलत,
तो ये उनकी बात है, वो बैठ सकते हैं, जमी खुदा की है, मुस्तफा के हवाले कर दिया, जहां चाहें आप बैठे, कोई एतराज नहीं, लेकिन जो जहां है वहीं से सुने और दिल से सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये हमारे उलमाए किराम जो हमारे सरों के ताज हैं, इनकी आप ज़ियारत करें, क्योंकि यही परवान ए बख्शिश हैं और इन्हीं के जरिए हमें और आपको निजात मिलने वाली है। बाहर कैफ ये महीना पीरे पीरा मीरे मीरा, पीरों के पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहिउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, ये मकाम भी मोहिउद्दीन टूर है। महीना भी पीराने पीर का और गांव भी पीराने पीर के नाम से मंसूब। बरकत दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। हजरत थोड़ा आगे बरकत दोनों तरफ से है। शायर लिखता है, अजब शाने सखावत है, कभी गिनकर नहीं देते। अरे आप बोले यार, सिर्फ नात ही पे झूमना जानते हैं हम, तो वो दीवाने हैं कि रेगिस्तान पर नारे तकबीर भी बोलने वाले हैं। अजब शाने सखावत है, कभी गिनकर नहीं देते, कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आदम का। अजब शाने सखावत है, कभी गिनकर नहीं देते, कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आदम का। और ये शेर अगर दिल पे लग जाए तो ज़बान से सुभान अल्लाह बोल देना, और दीवानगी गौसियत में डूब जाए तो खड़े होकर या गौस का नारा लगा देना। आगे शायर लिखता है, अजब शाने सखावत है, कभी गिनकर नहीं देते और कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आदम का। रसूले पाक ने अजमत का ऐसा ताज बख्शा है कि फरिश्तों की ज़बान पर है तराना गौसे आदम का। फरिश्तों की ज़बान पर है तराना गौसे आदम का। और हयाते जावेदानी खूब है अल्लाह वालों की, हयाते जावेदानी खूब है अल्लाह वालों की। अरे अभी तक नाम लेता है जमाना गौसे आदम का। हयाते जावेदानी खूब है अल्लाह वालों की, अभी तक नाम लेता है जमाना गौसे आदम का। और निगाहे नाज पड़ते ही बदल जाती है तकदीरें, निगाहे नाज पड़ते ही बदल जाती है तकदीरें। अरे कभी खाली नहीं जाता निशाना गौसे आदम का, कभी खाली नहीं जाता निशाना गौसे आदम का। और शायर और डूबता है तो कलम के नोक से मोहब्बत का पैगाम लिख दे रहा है। आगे लिखता है कि बना है जब से मेरा दिल ठिकाना गौसे आदम का, बना है जब से मेरा दिल ठिकाना गौसे आदम का। अरे लगा रहता है अक्सर आना जाना गौसे आदम का, लगा रहता है अक्सर आना जाना गौसे आदम का। और हमेशा छेड़ते रहिए तराना गौसे आदम का, हमेशा छेड़ते रहिए। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हमेशा छेड़ते रहिए तराना गौसे आदम का। अरे ये दुनिया गौसे आदम की, जमाना गौसे आदम का। ये दुनिया गौसे आदम की, जमाना गौसे आदम का। और अगस्नी गौस सुनकर ये फरिश्ते कब्र में बोले, अगस्नी गौस सुनकर, तारीख के हवाले सुने, अगस्नी गौस सुनकर ये फरिश्ते कब्र में बोले, इसे सोने दो, इसे सोने दो, है ये आशिक पुराना गौसे आदम का, इसे सोने दो। ये है आशिक पुराना गौसे आदम का,
और हम 10-20 क्या लुटाते हैं। आओ गौसे पाक की शान देखो मुसलमानों, 10 देकर हम बड़ा खुश होते हैं, हजारों चला जाता है तो हाथ पे अफसोस मलते हैं। अगर हमारा खर्च हो जाता है इंसान गम में डूब जाता है। अगर ज्यादा खर्च होता है आदमी दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है। ज्यादा खर्च होता है आदमी सोच में पड़ जाता है, अब क्या करें। लेकिन बारगाह गौसियत का मकाम देखो, शायर लिखता है लुटाते थे लुटाते हैं लुटाएंगे कयामत तक, मगर कभी कम नहीं होगा खजाना गौसे आजम का, मगर कभी कम नहीं होगा खजाना गौसे आजम का। और हमेशा छेड़ते रहिए तराना गौसे आजम का। ये दुनिया गौसे आजम की, जमाना गौसे आजम का। मुसलमानों, अल्लामा इकबाल ने एक मिसरा लिखा और वह एक मिसरा 1000 मिसरों पे भारी है। आप लिखते हैं कि चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चाय वाले भाई ये पैसा ले लें, आप चले जाएं, ये पूरा ले लें, जो भी हो 10, 20, 50, लेकिन आप डिस्टर्ब न करें। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुसलमानों, इस चौखट पे हम आए हुए हैं, औलियाए कराम का ये मज़ार पाक है। इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हम आए हैं और इनकी बारगाह में हाजिरी का शरफ हमें और आपको मिला है। बड़े खुश नसीब हम और आप हैं कि आपको सुनने का मौका मिला और मुझ गुनहगार को बोलने का मौका मिला। बारगाह अज़्ज़ी में दुआ है कि रब ताला आपका सुनना मेरा बोलना दोनों कबूल फरमाए और इन दोनों बुजुर्गाने दीन के सदके में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। इसलिए कि यहाँ आना आदमी का एक अंदाज होता है, आदमी इस नियत से आता है, एक नियत लेकर आता है, एक इरादा लेकर आता है, एक मंजिल लेकर आता है। आदमी कौन सा नियत लेके आता है? वो नियत ये लेके आता है हम किसी वली के दरबार में जा रहे हैं, किसी वली की बारगाह में जा रहे हैं, किसी वली के दरबार में जा रहे हैं और उनकी बारगाह में जाने के बाद नजरो नियाज पेश करेंगे, अपनी हाजत को पेश करेंगे, अपनी मुरादों को पेश करेंगे, उनके वसीले से अपनी परेशानियों के लिए रब की बारगाह में दुआ करेंगे। बिल यकीन मुसलमानों, ये इरादे लेकर जब मुसलमान बारगाह औलिया में जब हाजिरी देते हैं तो कदम रखते ही खुदा उनकी सुन लिया, क्योंकि निस्बतें जब जुड़ जाती है तो मकाम बुलंद हो जाता है। ताल्लुकात जब जुड़ जाते हैं तो आदमी के रिश्ते बुलंद हो जाते हैं। मुसलमानों देखो, जब औलियाए इज़ाम की बारगाह में हमारी हाजिरी हो तो दिल को साफ कर लिया करो, और जब दिल साफ होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कहने और सुनने सुनाने में कुछ मजा आएगा, कहने और सुनने सुनाने में मजा आएगा। और मजा कैसे आएगा? अल्लामा इकबाल ने कहा था, गौसे आजम की शान को किस अंदाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। मुसलमानों, पीराने पीर का ये माह मुबारक है। आप इस माह मुबारक में गौसे पाक का तसव्वुर करिए और गौसे पाक का तसव्वुर करके दिल में जो भी इरादा हो रखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बारगाह गौसियत में दुआ करें, वो शाहे जीला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे, उनके वसीले से आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। वो पीराने पीर जिनका मकाम क्या है। अल्लामा इकबाल ने एक मिसरा लिखा, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मिसरा हजारों पे बारी है। आपने एक मिसरे में बहुत सारी बातें कह दी है। उलमाए हक़्क़ा से आप पूछेंगे, आप इनकी बारगाह में जब जाएंगे इनसे पूछेंगे और पूछेंगे कि ये बताइए कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, तो ये आपको बताएंगे कि अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने फरमाया है जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो मकाम मुस्तफा को मिला वो नूह न पा सके, जो मकाम मुस्तफा को मिला वो आदम न पा सके, जो मकाम मुस्तफा को मिला वो शीश न पा सके, जो मकाम मुस्तफा को मिला वो हूद न पा सके, जो मकाम मुस्तफा को मिला वो इलियास न पा सके, जो मकाम मुस्तफा को मिला वो साले न पा सके, जो मकाम मुस्तफा को मिला वो
वही इब्राहिम न पा सके जो मकाम मुस्तफ़ा को मिला, वही इब्राहिम न पा सके जो मकाम मुस्तफ़ा को मिला, वही इस्माइल न पा सके जो मकाम मुस्तफ़ा को मिला, वही इसहाक न पा सके जो मकाम मुस्तफ़ा को मिला, वही याकूब न पा सके जो मकाम मुस्तफ़ा को मिला, वो हजरत ईसा न पा सके। यानी 1,24,000 नबी मिलकर मुस्तफ़ा के मकाम की बराबरी नहीं कर सकते। जिस तरीके से नबियों की जमात में मुस्तफ़ा चमकते हैं, मेरे अल्लामा इकबाल ने कहा था गौसे आदम दरमियाने औलिया, उसी तरीके से गौसे आजम औलिया की जमात में चमक रहे हैं। क्या मतलब? जो मकाम पीराने पीर का है वो नसीरुद्दीन चिरागे दहली न पा सके, जो मकाम पीराने पीर का है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन न पा सके, जो मकाम गौसे पाक का है वो मकाम नसीरुद्दीन न पा सके, जो मकाम गौसे पाक का है वो मकाम महबूब इलाही निजामुद्दीन न पा सके, जो मकाम गौसे पाक का है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन न पा सके। जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। मुसलमानों, ये शान है मेरे गौस की, और जो आपके दर पर गया उसका भी मकाम बुलंद हो जाता है। आपका फरमान है जिसको मैं न चाहूं वो मेरा नाम तक नहीं लेता, जिस पर मेरा करम होता है वही मेरा नाम लेता है, और जिसे मैं चाहता हूं अपनी बारगाहों में बुलाता हूं। एक शायर उसकी तर्जमानी की है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुसलमानों, जिसे चाहते हैं अपना बना लेते हैं, जिसे चाहते हैं दर पे बुला लेते हैं, लेकिन जब उनकी बारगाह में जाओ तो दिल को साफ करो। इसको साफ करो। अरे बुलंद आवाज से बोलिए, नींद आ रही है क्या? थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह मैं ज्यादा देर तक जबरदस्ती आपको दवा नहीं पिलाऊंगा। बस थोड़ी देर मेरी बात पूरी इत्मीनान होकर सुन ले, उसके बाद हजरत अल्लामा अनस रज़ा साहब किबला की तकरीर भरपूर आप समाअत करेंगे और इनकी दुआओं से आप मुस्तफीज होंगे। इसलिए कि औलादे गौसे आदम है, गौसे पाक की बात हमसे सुने और औलादे गौसे पाक की जियारत इधर करें। इनका फैजान आप पर जारी है, इनका फैजान आप पर जारी है। मुसलमानों, जरा अंदाजा करो, इनके दर से जो लग गया मकाम बुलंद हो गया, इनके दर से जो जुड़ गया उनका मर्तबा आला हो गया। इनके दर से जो भी आया है मुसलमानों कभी खाली नहीं गया है। इनके दर पर जो भी आया है वो हमेशा हमेशा जमाने में मुमताज रहा है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, अरे हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, वल्लाह तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर और मिल जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। अरे तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मुसलमानों, अंदाजा करो, जब नबी का नाम लेते हो तो दिल बिल्कुल नबी की यादों में मुस्तगरक हो जाता है। एक शायर लिखता है, जान में आती है जान नबी कहने से, जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। और या नबी कह के जरा दाएं और बाएं देखो, कौन होता है परेशान नबी कहने से, कौन होता है परेशान नबी कहने से। नबी का नाम लेने से बहुतेरों के माथे पर पसीना आ जाता है। बहुत लोग सोच में डूब जाते हैं, क्यों नबी का नाम लिया जा रहा है, क्यों नबी को याद किया जा रहा है। अरे मर्दूद, तेरे लिए जो भी मजहब हो, लेकिन मेरा अकीदा ये है कि तू चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा अकीदा तो ये है, मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि वो औरों के पीर होंगे जिनका पित्ता पानी हो जाता होगा, कब्रों में जाने के बाद खाक में मिल जाते होंगे। लेकिन हमारे वली कल भी जिंदा थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि हमारे वली कभी खाक में नहीं मिलते।
अभी मैं आगे इसको तमहीदन बताऊंगा। बात चल रही थी दिल की साफ करने की, दिल को साफ करो। रब ताला इरशाद फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। ऐ लोगो, तुम चाहते हो कामयाबी हासिल करना, तुम चाहते हो दुनिया में इज्जत हासिल करना, तो रब ताला फरमाता है ये तो ऐसा ही बात है कि हर आदमी चाहता है मुझे कामयाबी मिल जाए, चाहे वो जालिमीन हो या आबिदीन हो या खालिसीन हो या दुनिया में कोई भी हो, हर कोई चाहता है, अमीरो गरीब फकीरो वसी, सब कोई ये चाहता है कि हमें कामयाबी मिल जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो फकीर हो या सुल्तान हो, कोई भी हो, हर कोई कामयाबी को तलाश कर रहा है। लेकिन कुरान अहले मोमिन को एक पैगाम देता है, ऐ मोमिनो, तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हें मिल जाए तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करो। कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाबी को वह पहुंचा जिसने खुद को पाक कर लिया, सुथरा कर लिया। और सुथरा कैसे किया जाएगा? जब दिल साफ होगा। जब ये दिल पाक होगा तो हमारी निगाहें पाक होगी, जब दिल पाक होगा तो हमारा मिजाज पाक होगा, जब दिल पाक होगा तो हमारे हाथ पैर पाक होंगे, जब दिल पाक होगा तो हमारी सोच अच्छी होगी, जब दिल पाक होगा तो आदमी के ख्याल अच्छे होंगे, जब दिल पाक होगा तो आदमी का मिजाज अच्छा होगा, जब दिल पाक होगा तो आदमी का अखलाक अच्छा होगा। इसीलिए बरेली के इमाम ने आप फरमाते हैं चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अहमद रजा खान ने किसी और को चमकाने की बात नहीं कही है, अहमद रजा खान ने किसी और चीज को नहीं चमकाने की अर्ज़गुज़ारी की है, बल्कि अहमद रजा खान लिखते हैं, ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह से तो सब चमक रहे हैं, आपकी बारगाह से सब दुनिया में रोशन है, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवे जानाना। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह से सब चमक रहे हैं। अबू बकर आए सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर आए फारूक आजम बन गए, उस्मान आए गनी आजम बन गए, अली आए फातिह खैबर बन गए। या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर आए गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन आए गरीब नवाज बन गए। आपकी बारगाह से तो सब चमक रहे हैं, लेकिन मेरे फतवे को न चमकाना, मेरी खानकाह को न चमकाना, मेरे शहर को न चमकाना, मेरी नाम को मत चमकाना, मेरे वजूद को मत चमकाना। या रसूल अल्लाह, अगर चमकाना है तो रज़ा का दिल चमका दो, इसलिए कि ये दिल चमक जाएगा तो निगाहें चमक जाएगी, दिल चमक जाएगा तो ज़बां चमक जाएगी, दिल चमक जाएगा तो वजूद महक जाएगा, दिल चमक जाएगा तो मिजाज चमक जाएगा, दिल चमक जाएगा तो चलन चमक जाएगा, दिल चमक जाएगा तो हमारा वजूद चमक जाएगा, मेरा नाम भी चमकेगा, मेरा काम भी चमकेगा। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल को चमकाइए। और कैसा चमकाने की बात कह रहे हैं? ऐसा चमकाया है, ऐसा चमकाया है, ऐसा चमकाया है, ऐ लोगों, जिस्म बरेली में है और दिल मदीने का तवाफ कर रहा है। आप खुद फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी वो, अभी क्या हुआ खुदाया? अरे न कोई गया ना आया, तुझे हम गए। ऐ लोगों, ये कौन लिख रहा है? अहमद रजा खान लिख रहे हैं। आज हमारे और आपके दिल का जायजा लिया जाए तो किसी का दिल उसके कारोबार में लगा होगा, किसी का दिल उसके काम में लगा होगा, किसी का दिल उसके घर पे लगा होगा, किसी का दिल उसके मुश्किलों में लगा होगा, किसी का दिल उसके घर पे होगा, किसी का दिल उसके खेत में होगा, किसी का दिल दुकान में होगा, किसी का दिल बाजार में होगा, किसी का दिल अपने मामलात में उलझा होगा। लेकिन अल्लाह वालों का दिल करता क्या है? आज मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। एक अल्लाह के वली की बारगाह में आप आए हो, अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, देखो अल्लाह वालों का दिल क्या क्या करता है। अहमद रजा खान आप फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। ऐसा लग रहा है कि रजा का दिल रजा के अंदर ही नहीं, रजा का दिल रजा के अंदर नहीं। क्यों?
आप खुद ही लिख रहे हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी वो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। और जब आपके दिल को तलाश किया गया तो न वो बरेली में मिला है, न हिंदुस्तान में मिला है, न पाकिस्तान में मिला है, न चाइना में मिला है, न जापान में मिला है, न तुर्किस्तान में मिला है। अगर मिला है तो मदीने में मुस्तफा की गलियों का तवाफ करता हुआ नजर आया। आगे खुद ही लिखते हैं, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। अरे ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। रज़ा का दिल जब तलाश किया गया तो कहीं और नहीं मिला, मिला है तो गुंबदे खजरा का तवाफ करता हुआ मिला है, गुंबदे खजरा का तवाफ करता हुआ मिला। ओ नबी कैसे हैं जिसके बारे में शायर लिखता है कि जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। और गोद में आका को लेकर के हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, और तेरी किस्मत को बदल देगा ही कुछ ही वक्त में, ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमिना का लाल है। और बोले उंगली पर नचाकर, बाबे खैबर से अली, मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का लाल है, मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का लाल है। ऐ लोगों, अपने दिल का सौदा करना है तो किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की बारगाह में करो। इसलिए कि जब ये दिल मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा तो तू वक्त का इमाम हो जाएगा, नबी की गुलामी को कबूल कर ले। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह। जब तक दुनिया की बाजार में हम थे हमारा कोई मोल नहीं था, लेकिन या रसूल अल्लाह जब से दरे मुस्तफा पर मैं बिक गया हूँ, मेरा मकाम ये है, हर कोई मुझे सैल्यूट कर रहा है, मुझे सलाम कर रहा है, मुझे इज्जत की नजर से देख रहा है, मुझे अदब से बैठा रहा है, क्योंकि वो भी जानता है ये आका का गुलाम है, और जो आका का गुलाम होता है दुनिया उसे सलाम करती है। इसलिए उसकी इज्जत इस दुनिया में भी है, मरने के बाद कब्र में भी है, और जब वो हश्र में उठेगा वहां भी इसका मकाम भी बुलंदो बाला होगा। मुसलमानों, जब तक ये जमीन पर था तो भी जलवा था, और जब जमीन के अंदर गया है तो भी जलवा, दोनों जगह जलवा। और क्यों न हो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील या जिब्रील अहब्बल्लाहु फला फअहबिबहु। यानी जब कोई बंदा खुदा से मोहब्बत करता है, दिल लगाता है, लो लगा लेता है, तो अल्लाह ताला जिब्रील को आवाज देता है, ऐ जिब्रील फला ने मुझसे प्यार किया है, अब तो पूरे रुए जमीन में जर्रात और खर्रात में पूरे रुए जमीन पर यह आवाज लगा दे, फला ने मुझसे प्यार किया है, अब पूरी दुनिया उससे प्यार करे। मुसलमानों, उस प्यार का आलम यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार नूर हमसे हजारों मील दूर है, लेकिन जब 6 रजब की तारीख आती है तो गौसे ख्वाजा गरीब नवाज का फातिहा हर गली और मोहल्ले में पढ़ा जाता है। पता ये चला जो खुदा का हो गया, सारी खुदाई उसकी हुआ करती है। बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते, और मुरझाए हुए फूलों से हम कभी प्यार नहीं करते। करते हैं ज़ियारत हम अल्लाह के वलियों की, गुस्ताखे नबी का हम दीदार नहीं करते। मुसलमानों, जब अल्लाह वालों से प्यार करो, दिल को लगाओ उनकी बारगाह में, और जब तुम्हारा दिल लग जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनकलाब पैदा हो जाएगा। इनकी बारगाह से मिलता क्या नहीं है। ये तो ये वाले लोग हैं जो कहते हैं क्या देते हैं, दांत फैला देंगे कहेंगे क्या देते। अरे मर्दों, पहले पहुंचकर तो देख क्या मिलता है। कई मानों में न होती शमा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते, हजरत न होती शमा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते, और सभी होते अगर अपने तो ये बेगाने कहाँ जाते। इन बेगानों को कौन पूछता,
पता ये चला सिलसिला जुड़ जाता है। कहते हैं क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तारीख की रोशनी में दिल्ली की सरजमी है, महबूबे औलिया की बारगाह है। एक औरत पहुंची आपकी बारगाह में और पहुंचने के बाद दस्त बस्ता हाजिर है। अर्ज करती है हुजूर वाला, आज कई साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मेरी गोद अभी तक हरी भरी नहीं हुई। कई साल हो गए शादी के, लेकिन मेरी गोद अभी खाली है। हुजूर अता कर दिया जाए। तो हुजूर महबूब इलाही ने कहा कि जा, अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाएगा। वो हंसती हुई आ रही थी, हंसती हुई आ रही थी। तो इन मर्दूदों का आप मरकज देखेंगे तो बिल्कुल लगा हुआ है। जहां महबूब इलाही की चौखट है, बिल्कुल उसी से लगा हुआ इनका भी चौखट, वही पे इनका मरकज है। दरवाजे पे की इब्लीस लईन खड़ा था। कहा कहां से आ रही हो? कहा बारगाह महबूब से। कहा क्या करने गई? कहा एक बेटा मांगने का। मिला? कहा बिल्कुल मिला। कहा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिया, मैं जा रही हूं घर। हंसने लगा, दौड़ा दौड़ा गया। कहा हुजूर आपने उसको बच्चा दिया है? तो आप फरमाते हैं हाँ हमने अता किया है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रब ताला उसे हिबा फरमाएगा, अता फरमाएगा। तो कहा यह कैसे हो सकता है कि आप बेटा बेटी दें? ये तो काम खुदा का होता है। क्या मैं मांगू तो मुझे भी मिलेगा? तो आप मुस्कुराए, कहे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुझे भी अता करेंगे। मांग के देख, अगर मांगेगा तो मैं तुझे भी अता करूंगा। तो कहा हुजूर मुझे भी एक बेटा चाहिए। तो आपने फरमाया ठीक है जा, खुदा तुझे भी दे। अब गया, और जैसे ही गया धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। 3 महीना गुजर गया। औरत आई, हर्ज करती हुजूर वाला आपने फरमाया था, आपने फरमाया था कि जा, अब आने की जरूरत नहीं, तुझे खुदा एक बेटा अता फरमाएगा। लेकिन 3 महीना के अय्याम गुजर गए, अब तक कोई निशानी दिखाई नहीं दी, कोई खुशी नहीं मिली। तो आप फरमाते हैं बेटी तुझे कहां से मिलेगी? तेरी खुशी तो कोई और लेके घूम रहा है, तेरी खुशी कोई और लेके घूम रहा है। अब ये परेशान हुई कि हुजूर मेरी खुशी किसी और को